थैंक यू वेरी मच। ये हैंड वाला माइक में जय हिंद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे आवाज सुनाई नहीं पड़ी। जय हिंद टू ऑल। यस, देखो स्पिरिट तो होनी चाहिए, है ना। कुछ सीखना है तो हमें एनर्जेटिक होना ही पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, respected Dr. D.C. Saxena. He is my mentor and my guru also. Though I have not got the opportunity to work with him, his dynamic leadership is always in my mind because I am listening to everybody that D.C. Saxena sir is very nice personality, very humble and very hard working. आप देख सकते हैं इस एज में भी सर का जो एक एक कंसेप्ट है और एक एक जो जज्बा है। सुबह आप जब सुभाटी यूनिवर्सिटी अगर मौका मिले आप जाएं तो 5 बजे सर को आप दौड़ते देख सकते हैं। ये एक है कि हमें कभी भी हार नहीं मानना है, उम्र कुछ भी हो, यहाँ से हमें जवान ही रहना है ना। तो ये सोच होती है, दिमाग का खेल होता है। फैसल नो डाउटली जिस तरह से आप लगे हुए हैं, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं शायद 4th या 5th टाइम इस तरह की वर्कशॉप में आई हूँ और डे बाय डे इंक्रीज ही हो रहा है, उसका जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। इस बार मुझे एक बहुत अच्छा लगा कि फैसल ने प्लांट दिया। हर बार फैसल कुछ फूल और इस तरह के वेलकम करता था, प्लांट दिया। जाहिर सी बात है जैसे जैसे ये प्लांट ग्रो होगा हम अपने घर ले जाएंगे, ये ग्रो करेगा, वैसे वैसे हमारी यहाँ की यादें भी ग्रो होती रहेंगी। हम कभी भी यहाँ की आज के वर्कशॉप को भूल नहीं पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फैसल, आपका जो दूसरा मैं ज़रूर, बिकॉज एज अ पैट्रन मेरी जिम्मेदारी होती है कि जो कमियाँ हैं वो मैं बाद में बताऊँगी, जो अच्छाइयाँ वो मैं पहले बता दूँ। सर्टिफिकेट का जो एक इनका पैटर्न था, जो स्टार्टिंग थी और अब तक बहुत चेंज आया है। सर्टिफिकेट के जो प्रिंटिंग है और जो तरीके हैं वो भी बहुत बदले हैं। रिसोर्स पर्सन अनडाउटली जो नए नए हम फील्ड को लेकर आ रहे हैं। दो आई एम नॉट अ डॉक्टर, एज द एंकर सेड, मास्टर ऑफ सेरेमनी सेड दैट आई एम एजुकेशनिस्ट, बेसिकली आई एम इकोनॉमिक्स। बट मेरे रूट में है मेरे फादर, माय फादर वाज डॉक्टर, माय फोरफादर वाज डॉक्टर और मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे डॉक्टर हैं। मैंने कोऑर्डिनेटरशिप की है फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट की, वहीं से मेरी फैसल से मुलाकात हुई थी। तो मैं जब भी आपके बीच में आती हूँ बहुत खुश महसूस करती हूँ, बहुत हैप्पी महसूस करती हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब हम बाहर निकलते हैं बहुत सारी उलझनें होती हैं हमारे दिमाग में। जिसको देखो वो हमें तकलीफ ही दे रहा होता है, जिसको देखो वो यही कोशिश कर रहा होता है कि किस जगह चोट पहुंचाई जाए या जिस जगह हमें चोट लगी है वहाँ कैसे दबाया जाए और दर्द हो। लेकिन जब कभी मैं फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स को देखती हूँ, डॉक्टर्स को देखती हूँ, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, बिकॉज यू आर द वन who are healing the pain and others are dealing the pain. So I want that you should appreciate yourself. आप खुद को appreciate करिए every time, every minute that I am a physiotherapist or I am going to become a doctor of physiotherapist. बहुत important है। आई थिंक मंजू सर से मैं पहली बार मिल रही हूँ। आई होप आप हमारे बच्चों को बहुत अच्छी जानकारी देंगे। ही इज़ ऑल्सो यंग। एक बड़ी अच्छी खास बात है, यहाँ जितने भी लोग बैठते हैं वो यंग होते हैं, तो उनमें एनर्जी का लेवल कुछ ज़्यादा होता है। मैं और डीसी सक्सेना सर हम लोग नीचे जा रहे हैं, बट हम दिल से आप ही की तरह ही हैं, टेंशन मत लीजिएगा। एक स्टोरी मैं आपको आज शेयर करना चाहती हूँ, इफ़ यू परमिट। यस मैम। थैंक यू वेरी मच। ट्रेन में कुछ लोग सफर कर रहे थे। जैसे कंपेनियन होता है, एक बच्चा एक था, उसके फादर के साथ वो जा रहा था, उसकी माँ थी, बगल में 7 के लोग यात्रा कर रहे थे। वो बच्चा खिड़की से देख रहा था, जैसे ही कोई पेड़ दिखता, पापा देखो उसकी पत्ती कितनी हरी है। कोई उसे पत्थर दिखता तो वो कहता, पापा पापा पत्थर का रंग देखो जरा, ये तो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है। कोई स्टेशन दिखता, अच्छा स्टेशन ऐसा होता है, ट्रेन ऐसी होती है। वो हर 2 मिनट पे, हर सेकंड पे
हिलाता, मदर को हिलाता और खिड़की से दिखाता सबको। अगल बगल वाले बिल्कुल पागल से हो गए थे। वो बोले क्या बेवकूफ लड़का है यार, हर 2 मिनट पे चिल्लाने लगता है, हर 2 मिनट पे हाथ हिला के दिखाता है, ऐसे कर देखो ये देखो ये देखो ये। अच्छा चाय, चाय मुझे पीनी है, चाय ऐसी होती है। एक लेडी बड़ी इरिटेट हो गई, जो साथ के यात्रीगण थे उसमें से जो महिला थी वो बहुत इरिटेट हो गई। उसने डिसाइड किया कि आसपास के लोगों को इकट्ठा करके उसके फादर को बोलेगी। बेटा सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसने बोला कि सर, बहुत सुनने के बाद उसने बोला सर आपका बेटा लगता है मेंटली डिस्टर्ब है, इसको इलाज की जरूरत है। तो उसके फादर ने कहा जी आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, इसको इलाज की जरूरत है और मैं इसका इलाज ही करके आ रहा हूं। तो लोगों ने बोला क्या इलाज कराया आपने? तो उन्होंने बोला कि ये बचपन से ब्लाइंड था, इसको आईज डोनेशन में आईज मिली और ये आईज लगवा कर आ रहा है अपनी। तो ये जो कुछ भी देख रहा है वो पहली बार देख रहा है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हम किसी को कुछ कहने से पहले 1000 बार ये सोचें कि हम जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो सामने वाले की परिस्थिति कैसी है। बेसिकली जो दर्द होता है, यहाँ दर्द की बात चल रही है, आप लोग टिश्यू मसल्स और ना जाने बहुत सारी बातें कर रहे थे जो मुझे कम ही समझ में आता है। दर्द कहीं मार्केट में नहीं बिकता कि किसी से हमारी दुश्मनी है, हम 2 किलो जाके भाई दर्द कितने रुपए किलो दिया, 200 रुपए किलो, अच्छा भाई 1 किलो दे दो, हम झोले में भर के ले आए और जिसने हमें दर्द दिया उसके घर जाके फेंक आएंगे। जिसने हमें ज्यादा लेवल का दर्द दिया है उसके लेवल का ज्यादा दर्द खरीदेंगे। तो भैया 10 किलो दे दो, हम उसके घर बेच के आते क्योंकि उसने मुझे बहुत दर्द दिया। दर्द हम अपनी जबान से देते हैं, दर्द हम अपने व्यवहार से देते हैं, दर्द हम अपने कर्मों से देते हैं। हम किसी को बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत अपना मानते हैं और उसने हमारी एक्सपेक्टेशन जरा सी भी तोड़ दी तो हमें दर्द हुआ। हमारा कोई लव वंस है, उसने हमें जरा सी रिस्पेक्ट ना देके कुछ ऐसी बात कर दी जो हमारे अंदर तलक गई, वो दर्द है। तो हमें कुछ भी करने से पहले ये सोचना चाहिए एक बार तो जरूर कि जो हम करने जा रहे हैं वो किसी के दर्द का कारण तो नहीं बन जाएगा, और अगर ऐसा है तो हमें वो दर्द नहीं देना चाहिए। फिलहाल दिस इज वन स्टोरी, इफ वी फॉलो दैट स्टोरी डेफिनेटली आवर लाइफ बिकम चेंज, बिकॉज यही हो रहा है दुनिया में। हम एक दूसरे के दर्द का कारण बनते जा रहे हैं, वो भी अनजाने में। तो आई होप, हर बार यही कहते हैं कि जब हम कभी इस तरह के वर्कशॉप में या कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो हम कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज हमें कोई भी पैसे नहीं चाहिए आपसे। रीजन वाई, बिकॉज स्पेशली मी, आई वॉन्ट अ प्रॉमिस फॉर एवरी वन ऑफ यू। डोंट वरी, आई एम नॉट आस्किंग मनी, पैसे नहीं मांगूंगी तुमसे, बस यस ये जरूर मांगूंगी कि जब कभी किसी मोड़ पर आप कुछ बन जाएं, बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे, और आपको ऐसा लगे कि आपके हेल्प से किसी की जिंदगी बच सकती है, तो पैसे को एक तरफ रखना और अपने मानव धर्म को एक तरफ रखना, बिकॉज ये जन्म हुआ इस अर्थ अमृत, समझो जिसमें ये व्यर्थ ना हो, कुछ तो सदुपयोग करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। योर बॉडी, योर वर्क विल गिव यू अ लॉट ऑफ थिंग, बहुत सारी चीजें देगी, बशर्ते आपका मोटिव अच्छा होना चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। जहां आप मेटेरियलिस्टिक हो गए वहां आपके ग्रोथ में लॉक लग गया। बिलीव मी, इट इज ट्रू। जिन्होंने बहुत ऊंचाइयां हासिल करी हैं वो ऐसा गिरे हैं कि दोबारा उठ नहीं पाए हैं। तो बहुत सारी बातें करेंगे, होपफुली हम इसी तरह के वर्कशॉप को अरेंज करेंगे। यहाँ एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, टाइम ज्यादा लगेगा नो डाउट। As you know that this Jan Sahyog Charitable Trust is working for social benefits. As Saifal already told you that we people are organizing free camps
for those who cannot afford the treatment, the high or expensive treatment, the person who cannot afford to purchase medicine. These people are going and making the camp. Where is Arif? Arif is here? Yes, ma'am. Arif. He is Arif. I'll clap for this boy also. He is also arranging. बहुत सारी चीजें ये बच्चे करते हैं. किसी भी काम को करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत होती है. This type of workshop is helping little amount of financial support from your side. Though you are getting the certificate, though you are getting the resource person, those you are getting the knowledge. But whatever the money which we can save, we will going to spend that money on social activity. So you have become our warrior. You all are a warrior. आप सब में एक सैनिक है. सैनिक जब मैं कहती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सेना में जाकर लड़ाई करनी है तभी यू आर देशभक्त. नो. आप अगर जो भी काम आपको दिया जा रहा है आप उसे पूरी शिद्दत के साथ करते हो, then you are saving your nation. Then you can say that you are कोरोना. और आपने देखा ना कोरोना वॉरियर हम लोग कहते थे ये है, तो कोरोना वाले को कहते डॉक्टर ही कोरोना वाले. नहीं भाई, ऐसा कैसे? टीचर भी तो कोरोना वॉरियर है. ये जो यहाँ बैठे ये भी तो कोरोना वॉरियर है. हम सभी तो लड़ रहे हैं. तो ये जरूरी नहीं कि डॉक्टर्स ही कोरोना वॉरियर्स है. अच्छा वो देखो जो शमशान में इतने लोगों को का फ्यूनरल करा रहे हैं, उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता. वो कैसे उन्हें उठा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो आप उन्हें कोरोना वॉरियर नहीं मानेंगे. तो आप सब सोशल एक्टिविटीज हैं, आप सब समाज के लिए कर रहे हैं और यही सोच लेकर जाइएगा. यहाँ से जाएंगे. कितने लोग लेके जाएंगे? सारे लेके जाएंगे. सो क्लैप फॉर योरसेल्फ दैट यू आर a social activist. At last I would express my deep regards and deep thanks to my guru, my mentor, Dr. D.C. Saxena sir. He is so kind enough that first we have met him and he accepted our invitation. Though he is very busy, he is managing entire Subharti University Hospital, but he has given the concern, which shows that how humble you are, sir. Thank you so much. And all the dignitaries on the dais and off the dais, आप भी बहुत बहुत थैंक्स के पात्र हैं जो आप हमें थोड़ा सा सहयोग दे पा रहे हैं. And hopefully, whenever we are organizing next workshop, I wish that the number of the student will just triple, or we have to arrange a huge, the next कोई हम यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में करें जहाँ खूब सारे बच्चे हों, खूब सारे रिसोर्स पर्सन हो, खूब सारे लोगों से मैं आपको इंटरेक्ट करा पाऊँ. तो जो लोग जन सहयोग से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं. जो लोग आगे बढ़कर हमारे साथ काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. And at last, I congratulate Master of Ceremony. Wonderful, you are coordinating the event wonderfully. Thank you so much. And खुश रहो, जहाँ पे भी रहो खुशियाँ बांटो, खुद को रिस्पेक्ट दो, दूसरों को रिस्पेक्ट तभी मिल पाएगी. If you are not loving yourself, you can't love others. If you are not caring yourself, you can't care others. So be active, be happy. Thank you very much. God bless.